सच का झूठ से सामना, स्पॉन्सर्ड बाय न्यू फेडोरा। ब्रेक के बाद इस चर्चा पर बात करेंगे। किस पे बहस है? बस। अहो, पिछले साल कुछ लड़कियों ने सगाई के बाद शादी के लिए मना कर दिया था ना, उसी के बारे में चर्चा चल रही टीवी पर। 1 साल हो गया लेकिन उनमें से किसी भी लड़की का रिश्ता नहीं आया, और जिन निखट्टू लड़कों को उन्होंने ठुकराया था सबकी शादी हो गई। ये शो इतना हिट क्यों है? बाबा, बिंदास लड़की, उसके भाषण में बोल वचन है, अभी आएगी। ये बोल वचन क्या होता है? हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी है। सही है दादू। बाबा, उसकी बातें नौटंक जैसी है। अब कैसे समझाऊं? आ गया, खुद ही देख ब्रेक लो। के बाद फिर आपके साथ। आज समाज में पुरुष का रुतबा कम होता जा रहा है। आज की चर्चा इस बात पर है कि महिलाएं आजाद हो, और देखना ये है कि महिलाएं अपनी इस आजादी को किस रूप में देखती हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। एक बात बोलूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा एलर्जी है, मर्दों को ये क्यों लगता है कि उन्होंने आजादी हमारी झोली में भीख समझ के डाल दी है। ये 2 टके के मर्द औरतों में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? अबे ये बताओ कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा? तुम लोग शराब पियो और अफगानी माल मारो, और अगर हमने गलती से 502 पटाखा बीड़ी को अपने होठों में दबा लिया तो हंगामा खड़ा कर दोगे? एक बंद कर रहे। कभी तो सत्संग के बीच से उठती है क्या? एक शादीशुदा मर्द अगर यहाँ वहाँ चोट लड़ाए तो चलता है, और अगर हम इसका डोका फिर गया है क्या? बैठ के गुटर गु कर दे तो ये मर्द आतंक मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं। लगता है इसकी पावली कम हो गई है। ये बोल बचन नहीं, गोल बचन है। ए, तू अंदर जा, बत्ती बुझा के सो जा। निर्लज, कुलच्छनी, बेशरम, बेहया, बेड़ा कर रखो उसका। कह रे बाबा, उसके बातों से थोड़ी चढ़ी के नहीं चढ़ी? अरे आजा आजा, नीचे आजा, पार्टी करेंगे। ए, अफगानी माल लेके आया हूं तेरे लिए, आजा आजा। देख लिया ना बेशर्मी का नतीजा, बन गई स्टार, गई क्यों नहीं? मेरा कजन आ रहा है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग, जिनको ना खुद की इज्जत की परवाह है ना माँ बाप की इज्जत। हेलो मीनाक्षी, तेरे हॉस्टल के सामने कितनी भीड़ है पता है? तू इस वक्त बाहर आएगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे तेरा। तू पीछे का रास्ता ढूंढ के वहाँ से निकल के आ। अरे पकड़ ले पद्मिनी, तेरे बेटे का रेडियो स्टेशन घर के करीब है, लेकिन कभी नहीं पकड़ में आता। दादा, पकड़ते ही आवाज बढ़ा देना। उसके रेडियो शुरू करने पर बागड़ बिल्ले जैसा मुंह बना लिया था, अब क्यों सुनना चाहती है? आज वो रेडियो पर मेरे इस बारे में बात करने वाला है। वैसे भी हाथी का खीस बघारने का और खाने का दांत अलग अलग होता है ना। अरे सुनो, जरा गाड़ी से सामान ले आओ ना। तुमने इसे टीवी पे देखा है क्या? पकड़ा। ए मीनाक्षी, तू जा कहीं भी है, मेरी आवाज सुन रही होगी। नहीं सुनेगी वो। सिग्नल नाके तक नहीं पहुंचता, उसके घर तक कैसे पहुंचेगा? ये नौकरी चाहिए या नहीं? दे भारी मीनाक्षी पे पल दा भारी। ए मीनाक्षी, औरतों की आजादी का सारा रखा है, उस पर लंबे लेक्चर छाड़ेगी। आजादी का मतलब भी समझती है? पहले आदर्श नारी बन, बाद में शक्ति की बात करना। उसको बंद करो बाबा। बंद मत करना। सोना और उठना नहीं होता है। नारी क्या होती है मैं बताता हूँ। नारी कुर्बानी देती है, मेहनत करती है, घर को स्वर्ग बनाती है। जैसे मेरी आई, उसने आज तक बाबा के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तू कैसे उठाई रे? भाई लुलाएगा क्या? ये पद्मिनी का बेटा अरविंद है, कुछ काम धंधा नहीं था इसलिए अपना रेडियो चालू कर दिया। आओ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसकी तो आदत ही चप्पल कम फाक करने की। दीदी जाके ठंडा लेकर आओ फटाफट। उल्टा? अरे असली नारी तो मेरी माँ है, वो प्यार का धबधबा है। मेरे प्याली तोड़ने पे भी कभी गुस्सा नहीं की। कुतरिया, ऐसा कभी नहीं बोली। क्या रे कुतरिया, ऐसा बोल के डांटी। पर उस दिन तेरी बातें सुन के वो कैलाश खेर की तरह चीखने लगी। उसको गाली का ग भी नहीं आता था, पर उस दिन ग से सारी गालियाँ दे दी। ये नारी सुधार रही है या बिगाड़ रही है? दिल दिया। जल्दी से मशहूर होने के लिए नारी का सारा मत ले। सारा लेना है तो किसी मेकअप आर्टिस्ट का ले, कम से कम थोबड़ा तो देखने लायक होएगा। उस तो देता है क्या? टीवी पर देखा रहे। कहती देती है। वैसे है एकदम चिकनी। मुझे अपने बेटे का नंबर दो। मेरा बेटा अभी तक पेजर इस्तेमाल करता है। सीधा मेरे को फोन लगाए, नंबर है 7397293339। शायद आपकी गालियाँ उस डायन को सुधार दे। अंदर के बाद अलविन के साथ। शाबाश एफएम के वफादार। सलाम नमस्ते। मीनाक्षी को बुरा भला बोलना है? हाँ, गाली देनी है, पर उसे नहीं तुझे। मीनाक्षी की तरह एक और रेडियो पे जलील होने के लिए आ गई। God bless you। नाव का तुमसे मीनाक्षी, सिग्नल इस तक कैसे पहुंचा? मैं दूधल थोड़ी हूँ भाई। हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी? माइक पे कुछ भी अनशन बकोगे? मैं तो बस समाज की आंखों की घोटी को खोलना चाहता था। लाइसेंस है? हम लोग के पास तो बाइक का लाइसेंस भी नहीं है।
अबे गैर कानूनी रेडियो स्टेशन चलाने के जुर्म में तुम लोगों पर दफा 61, 62 और 33, 34 लगवा के जेल के अंदर करवा दूंगी। पुलिस ऐसा रायता फैलाएगी कि तुम लोग समेटने लायक नहीं रहोगे। लई भारी पे नारी पड़ गई भारी। ये चिंटू माँ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। बिल्कुल। माँ माँ बैल का दूध पीकर आए क्या? बतली का। आए ये कौन है? माँ बाला। ये मीनाक्षी। अरे इसने मेरी आवाज सुन ली तो मेरे को मार डालेगी। आज तो दया तू। हाय मैम। हेलो। अलविन की मॉम को बुला दो। आप तो कहले अलविंद की माँ को अंदर ते बुला दो। बेटा मेले को अलविन बनाया तू? अलविंद की माँ। अरविंद तुम हो? हाँ मैं हूँ। रेडियो पर तो बड़ा मैना की तरह चहक रहा था, अब जब तेरे सामने खड़ी हूँ तो जबान पे लकवा मार गया। चल दे गाली दे। बुरा भला बोलेगा ना तो बोल। ए मेरी तरफ देख के बोल, उसे क्यों देख रहा है? अरे मैं तो वहीं आके तेरी इज्जत की भुर्जी बनाने वाली थी, लेकिन तेरी माँ का मुंह देख के मैंने तुझे छोड़ दिया। अले आई मैं अलविंद के बचपन का दोस्त, मुझे नौकरी मिल गई। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर मैडम अलविंद की बोली बातों से पले था ने। अलविंद इसको संभालना माँ, मुंह मीठा कराता हूँ। अपने दोस्त से इज्जत की ABCD सीख, तेरी माँ से आशीर्वाद लेने आया है। और तू, तुझे देख के तो लगता है कि मुरली की खटर में फेंक दूं। भैंस की खाल में छुपे हुए गीदड़ कुछ सीख अपने दोस्त से। इसकी मक्काली का एक और सैंपल दूं? देखो अभी ये मेरी नकल करेगा। बोल के दिखा, बोल बोल। मम्मी दी बात ऐसी है। देखा इसकी हरकतों से लगता है ये मेरी पैदाइशी नहीं है। तू जा जा बेटा जा जा। इसको ऐसे मत होना, तता के सारे तोड़ना। आता। अरे अरविंद, क्या एकदम बढ़िया कपड़े पहने हैं तूने तो। बीमा बेचने लगा है क्या? अरजे अरविंद, ये मिठाई का डब्बा, इसकी नौकरी लग गई क्या? इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। तो तुम अरविंद नहीं? हाथों में थुलमा लगा के भी नहीं दिखता। चल फुटले। हैं? फुटले मैंने कहा। थैंक यू। अरे सुन, तेरे से इतनी गंदी तरह से क्यों बात कर रही है? रेडियो पे गंदी मिमिक्री तो नहीं करता तू? मैंने तो पहले ही बोला था ना ये मेरी पैदाइश नहीं है करके। बत्ती का बिल भरने के लिए 500 रुपया और चाहिए। माँ कहीं गुजराती क्लासेस ज्वाइन करके थोड़ा पैसा बचाना सीख। धूप में तो और चिकनी दिख रही है। आई मेम साहब को बोलते छुट्टा काम वाली छुट्टी पे जा रही है। बेटे को इतनी पगार मिलती है कि ब्लाउज कम पड़ रहा है। मेम साहब को बोल फेसबुक पे कम बैठे और वॉश बेसिन के पास ज्यादा। अच्छे बर्तन धोएगी तभी लाइक्स मिलेंगे। यहाँ से नहीं तो चमाट खाएगा। तार की तरह लंबा हो गया लेकिन दिमाग से बच्चा ही छे। चल फुट अभी यहाँ से, लेट हो गया तो पगार कट जाएगी। हाँ बोल अरविंद। ये काशी भाऊ की मंडली किधर को जा रही है? अरे भाऊ का आज हैप्पी बर्थडे है, सेलिब्रेट करने को करजत के फार्म हाउस पे जा रहा है। पूरी रात मस्ती धमाल। गैंग के सब लोग जा रहे हैं? मेरे को छोड़ के सब। ए अलविन, क्या धुंधला है? बताना भाई। अपने छोकरे लोग को बोलिए हर घर में बांट के आए। ए तंपा भाई आएगी तो दे देना। ए पल ले। ये लो। अरुण मेरे को ये पर्चा देने को बोला। बहुत टाइम से इसी दिन का इंतजार था। रेडियो खोलने के बावजूद आप सब तक वो बात कभी नहीं पहुंचा पाया जो मैं पहुंचाना चाहता था। बस्ती वालों, अगर मेरी नीयत साफ लगती है, अगर मेरे इरादे नेक लगते हैं, तो मेरी बात को सुन के उसके बारे में सोचना जरूर। तकरीबन 3 साल पहले कुछ सरकारी अफसर अपने एरिया में आए थे। काशी भाव ने हम सबको डराया, बोला कि वो हमको निकालने के लिए आए हैं, और हम सब ने मिलकर उनको भगा दिया। वो हमारी बस्ती को खाली कराने नहीं आए थे, बस्ती बसाने आए थे। यकीन नहीं हो रहा ना? आपके हाथ में जो कागज है वो आपके घर के कागज है। अगर उस दिन उन्हें नहीं भगाते तो आज राशन कार्ड, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज की सुविधा हो जाती। घर के मालिक बन जाते तो बैंक से उसके बदले में लोन लेते, फिर बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, घर की मरम्मत, धंधा सब कुछ कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो हम मजबूर नहीं होते। फिर काशी अगर फायदा उठाता तो किसका उठाता, किसके नाम पे राड़े करता वो? इसीलिए उसने उन्हें भगाने की चाल चली। सबको गुमान में रखा कि हम उसके रहमो करम के बिना जी नहीं सकते, पर मेरे को उसके टुकड़ों पर नहीं पलने का है। और तुम लोग भी उसकी भीख पर ठोकर मारो। भेड़िए को अगर तुम लोग अपना रखवाला मानते रहोगे, देवा 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 कशाला पंगा घेतोय? अगर सच जान के भी किसी को काशी से मेरी शिकायत करके उसके गंदे तलवे चाटने हैं तो चाटो, मला हरकत नहीं, पर मेरे को इस जगह को सुधारने का है। पूरी बस्ती को प्योरीफाई करने का है। बस्ती का एक भी बच्चा गलत राह पर नहीं चलना चाहिए, और जितने चल चुके उनको रिवाइंड करके सही रास्ते पर लाएगा मैं।
सोचो बस्ती के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छी नौकरियां करेंगे बस्ती का नाम रोशन करेंगे। अगर ना उम्मीदी के दलदल से निकलकर तुम लोग को मांगता है कि उम्मीद की करवट लो तो आज रात आधे रात को अपना घर का बत्ती खुला रखने का। हालात के आगे खुद को बहुत दबा लिया रे। अब हालात को आस का चोला पहना के खुद अपनी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। मैंने तो कफन बांध लिया है, तुम भी बांध लो। कौन है रे? मैं हूँ तेरे रेडियो की फैन। क्या हुआ? काशी के डर से तेरी हवा निकल गई? काय रे, नींद नहीं आ रही है? अरे कैसी बातें करते हो? यहाँ पे इतना अच्छा फ्री में शो होने वाला है और मैं चादर ओढ़ के सो जाऊँ? बस्ती की हालत तेरे को रियलिटी शो लग रही है। तेरे को क्या लगता है ये लोग आधी रात को तेरे लिए बत्ती जलाएंगे? यही तो उनकी परीक्षा है। मेरे को भी पता चल जाएगा कि सपोर्ट करते हैं कि नहीं। उन्होंने बत्तियां जलाई तो सबके लिए लड़ूंगा और अगर नहीं जलाई तो मराठा अकेले लड़ेगा। समाइला ये काशी किधर से आ गया? ये काशी सुन, ये थाम जानबूझ करके नहीं किया रे। आदि मजा मैंने आएगा। तेरे को सब कुछ बताया मेरे ना। बेटे को हाथ नहीं देख, लगाना। मैं काशी, बोलता हूँ मेरे बेटे ये मुंडी अंदर ले, चुप। काशी मेरे बच्चे को अपन के मना करने के बाद भी तूने अपना रेडियो चालू किया। खुद तेरी माँ बोल रही काशी है। भाव मेरे को जो बोलने का है ना वो। अब रेडियो पे क्या बोला पहले वो बता। क्या बोला नहीं बताया? नहीं बताया। काशी भाव वो लाइव गैंग और मैंने सुनाया था तो तुमको बहुत राग आ गया था, बहुत नाराज हो गए थे ना। अब महाराज को नाराज करेगा तो अनाज कहाँ से खाएगा? तो मैं बस्ती वालों को बोला रात को सरप्राइज देने का, भाव को 12 बजे बत्ती जलाने का। अबे बत्ती जला के बर्थडे का सरप्राइज देते हैं क्या? अब वो मोमबत्ती पे थूकने का मतलब फूकने का तो अंग्रेजों का स्टाइल है ना। तो मैं सोचा कुछ देसी स्टाइल में करते। बस्ती जगमगाएगी जरूर पर बर्थडे शुरू होने पर नहीं, खत्म होने पे। फाड़ू आइडिया रे। ए घड़ी में कितना बजा रे? अजून 3 मिनट आए भाव। अगर बत्ती नहीं जली तो तेरे जीवन की बत्ती गुल। भाव तुम्ही साहब, मैं कल बता देगा इन लोग ने बत्ती खोली कि नहीं। किती वेळ झाला? काशी काशी बाकी सब पासी।